बेटी की सुरक्षा भी तो बढ़ाओ, उसको बाहर निकलने जैसा भी तो माहौल बनाओ। गवर्नमेंट ऐसी है, कानून ऐसा है, इसीलिए ऐसे दरिंदे खुलेआम फिर रहे हैं। हर बार होता है, इस बार भी सब लोग रैली करेंगे और सब ठंडा हो जाएगा। ये जो माइंडसेट है ना, इस वजह से हो रहा है। रेप कपड़ों की वजह से नहीं हो रहा, वरना 4 साल की बच्ची और 60 साल की बूढ़ी का क्यों होता है ना, फिर इनसे यंगस्टर्स नहीं होता ना। तो कपड़ों का कुछ लेना देना नहीं है, वो क्रिमिनल्स का माइंडसेट है कि ऐसे दरिंदों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन्हें बीच चौराहे पर लाकर गोली मार मार कर छन्नी कर दिया जाए, कोई जान उसका बचा ना रहे, ताकि लोग उसे देखकर इबरत हासिल करें और दूसरे उसको सबक लेने के बाद वो इस तरह की जुर्रत ना करे, इस तरह के क्राइम करने की। इतना बड़ा देश संभालने के लिए जो हमारे पास सरकार है वो बहुत सक्षम है, फिर क्यों हम ये रेप रेट को नीचे नहीं ला पा रहे हैं? कहाँ हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं? हमको इस कॉजेस पे ध्यान करना चाहिए, क्योंकि एक भी फ्री निकलता है ना तो अगले बहुत सारे केसेस को जन्म देता है। तो हम लोगों को एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस ले जाने चाहिए, ताकि पब्लिक में ये मैसेज जाए कि ये गिल्ड इतना बड़ा है कि इसको छूट नहीं सकता कोई, इसकी पनिशमेंट मिलके ही रहेगी। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के जो नारे लगाती है, तो बेटियों को पढ़ने तो हम भेज रहे हैं ना, अब उनका बचाव कौन करेगा? तो बचाव के लिए अगर हमें ही सड़कों पे उतरना पड़े, तो फिर गवर्नमेंट को हमने क्यों चुना है? हम अपनी बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को भी अपब्रिंगिंग ऐसे करें कि वो वैल्यू करें कंप्लीट वुमेनहुड की। दैट्स ऑल हमारी जमात यही चाहती है कि हम सब की आंखें खुले। तो मैं हूँ सबरीना और आप देख रहे हो सिटी हेडलाइंस। आज हम मौजूद है मीरा रोड के स्टेशन पे, जहाँ हो रहा है एक साइलेंट प्रोटेस्ट देश में अनगिनत रेप केस के ऊपर जो बढ़ते जा रहे हैं दिन बे दिन। यहाँ पे हमने इस मुद्दे को लेके बहुत सारे अलग अलग आंदोलन तो देखे हैं, लेकिन आज ये आंदोलन है जमाते इस्लामी हिंद की औरतों के तरफ से। आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। हम सब घर पे सुरक्षित बैठे हैं। जैसे कोविड में जब कोविड आया था तो हमें क्या लगा कि ये तो चाइना की बात है, ये तो बहुत दूर है, हम तक थोड़ी पहुंच सकता है। लेकिन जब हम उसकी चपेट में आए तब हमें समझ में आया कि ये कितनी भयंकर बीमारी है। वैसे ही आज हमारी बेटियों को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन किसी और की बेटी को हुआ है। तो अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो कल हमारी भी बेटियां हो सकती है। तो हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ सिर्फ यही है कि उनको सूली पे लटकाया जाए। ऐसे दरिंदों को माफ नहीं करना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। लेकिन जैसे कि आप जानते हो, इतने सारे रेप केस हुए, निर्भया का रेप केस हुआ, उसके बाद इतने सालों के बाद वो रेपिस्ट को सजा दी गई। आपको लगता है गवर्नमेंट जल्द से जल्द एक्शन ले रही है? गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे आप? गवर्नमेंट बिल्कुल ही एक्शन नहीं ले रही है। वो सिर्फ पॉलिटिक्स, अपनी कुर्सियां संभालने उसी में लगी हुई है। पब्लिक को किसी की कोई फिक्र नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऐसी है, कानून ऐसा है, इसीलिए ऐसे दरिंदे खुलेआम फिर रहे हैं। आप क्या चाहते हो, कैसी सजा मिलनी चाहिए ऐसे दलिंदर लोगों को? ये हमारा प्लान कार्ड ही बता रहा है कि वी वांट देम टू बी हैंग्ड टिल डेथ। जी मैम, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि ऐसे दरिंदों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन्हें बीच चौराहे पर लाकर गोली मार मार कर छन्नी कर दिया जाए, कोई जान उसका बचा ना रहे, ताकि लोग उसे देखकर इबरत हासिल करें और दूसरे उसको सबक लेने के बाद वो इस तरह की जुर्रत ना करे, इस तरह के क्राइम करने की। जैसे कि लोग ये भी बोलते हैं कि छोटे कपड़े पहनने की वजह से रेप होता है। तो बच्चियों का जो रेप हो रहा है, तो उनका रीजन तो ये नहीं है कि छोटे कपड़े पहने। इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई कैटेगरी नहीं कि छोटे कपड़े अब वो 4 साल की बच्ची क्या ही पहनी होगी, है ना? तो बात यहाँ पर कपड़ों पे नहीं है, बात है सामने वाले की जैसी मेंटालिटी जो हो गई है। और हमारा जो हम इजी ले रहे थे, हर बार होता है, इस बार भी सब लोग रैली करेंगे और सब ठंडा हो जाएगा। ये जो माइंडसेट है ना, इस वजह से हो रहा है। रेप कपड़ों की वजह से नहीं हो रहा, वरना 4 साल की बच्ची और 60 साल की बूढ़ी का क्यों होता है ना, फिर इनसे यंगस्टर्स नहीं होता ना। तो कपड़ों का कुछ लेना देना नहीं है, वो क्रिमिनल्स का माइंडसेट है। और हमारा जो ये होता है ना, जो सजा देने का बहुत थोड़ा सा लीनियंट वाला है। अगर एकदम कट्टर सजा हो तो एक की गलती सजा को देकर दूसरा 10 लोग फिर बच जाएंगे। तो आप चाहते हो कि जैसे फॉरेन्स में लॉ एंड रेगुलेशन है, ये सब चीजों को लेके आप चाहते हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट को अपील करे? सजाए मौत हो, उसको खत्म कर दिया जाए। वो फिर आगे है ना ट्रायल पर, इस पर उससे बहुत लंबा टाइम चला जाता है और केस ठंडा पड़ जाता है। कि आप क्या बोलना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश संभालने के लिए जो हमारे पास सरकार है वो बहुत सक्षम है, फिर क्यों हम ये रेप रेट को नीचे नहीं ला पा रहे हैं? कहाँ हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं? हमको इस कॉजेस पे ध्यान करना चाहिए, क्योंकि एक भी फ्री निकलता है ना तो अगले बहुत सारे केसेस को जन्म देता है। तो हम लोगों को एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस ले जाने चाहिए, ताकि
पब्लिक में ये मैसेज जाए कि ये गिल्ड इतना बड़ा है कि इसको छूट नहीं सकता कोई, इसकी पनिशमेंट मिलके ही रहेगी। मुझे लगता है सरकार को इसमें आगे बढ़ के कुछ एक ऐसे एक्शंस लेने चाहिए कि इंडिया वर्ल्ड में धब्बा न बने। इंडिया को हमको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाना है। ये इंडिया हमारी क्या इंडिया हम बता रहे हैं सर दुनिया को, ये कोई दिखाने वाली चीज नहीं है। तो बस मेरा विश्वास है अपने सिस्टम पे, अपनी सरकार पे कि वो जरूर ऐसे एक्शंस लेगी कि इस केसेस को खत्म करेगी, ये मेरा विश्वास। जो इधर वो बदलापुर भी क्या हुआ ना, उसकी वो इतनी छोटी बच्ची थी और उसके साथ ऐसा करते हुए इन लोग को जरा भी शर्म नहीं आई, और ऊपर से इन लोग ने ये छुपा के भी रखा हुआ है। जो भी आदमी है उसने ऐसा करा, भर चौकामध्ये त्याला फाशी द्यावी। असं कडक कानून सरकारने काढला पाहिजे ना, असा कडक कानून त्यांनी काढला तरच दुसरं होणार नाहीये। नाही तर हे तर असेच करत राहतात आणि हे लोक सारे खाली सबूत शोधत राहतात, किती पण सबूत भेटले तर काहीच करत नाहीये, खुर्च्या सांभाळतात खाली, तुला भेटेल का मला भेटेल, मतलब एवढंच करतात ना खाली ते, खुर्च्या सांभाळतात। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो चल रहा है इसका क्या है, कब तक इंसाफ तो जब मिलेगा तो कितने साल बाद? क्या हमें इसके लिए प्रोटेस्ट हमेशा करते रहना पड़ेगा? FIR के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है कलकत्ता के लिए कि बच्ची तुम्हारी सुसाइड कर रही है, जबकि सब सबूत सामने है। बोली कि बच्चा भी नहीं कहेगा कि ये जो हो गया है वो सुसाइड है। त्याला भी गरज नाहीये, अशा चौकामध्ये त्याला नटपुरुषांनी फाशी द्यायची डायरेक्ट, तर एकाला फाशी दिली ना तरी पुढचा तो विचार करेल बस। आप कुछ बोलना चाहोगे? जी मैम, मैं ये बोलना चाह रही थी कि हमारा जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, जिसमें नारी शक्ति और नारी सभ्यता को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, आज कहीं ना कहीं ये इसलिए भी किया जा रहा है, इनकी हिम्मत इतनी भी बढ़ गई है कि एक एज अ वुमेन वो सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट समझते हैं। और ये जो गंदी सोच उभर रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि आज जो फेमिनिज्म उभर रहा है, या औरतों को जो उनके हक के लिए वो बात कर रही है, या वो उनके हक के लिए लड़ रही हैं, या उन्हें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी भी जा रही है, तो इसको दोबारा से दबाया जाए, दोबारा से जो है वुमेन्स के साथ इस तरह की हरकतें की जाए। जैसे अभी आपने कलकत्ता का जो जिक्र किया, तो उसमें अब जो एक लेडी डॉक्टर है, जिनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब हम नाइट शिफ्ट करने से डर रही हैं, और इवन इसी तरीके से अब हम वुमेन्स भी आफ्टर, यानी किसी वजह से मजबूरी में भी अगर हम निकलती हैं, तो अब हमें हमारी कौन रक्षा करेगा, कौन हिफाजत करेगा? अगर एक मर्द हमारे पीछे नहीं है किसी भी वजह से, तो आज इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि औरतें फिर से जो है वो जिस दीवारी से निकली थी उसी में उनको दोबारा से कैद कर दिया जाए। ये भी एक मेंटेलिटी है कि जिसके बारे में हम सबको गौर करना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के जो नारे लगाती है, तो बेटियों को पढ़ने तो हम भेज रहे हैं ना, अब उनका बचाव कौन करेगा? तो बचाव के लिए अगर हमें ही सड़कों पे उतरना पड़े, तो फिर गवर्नमेंट को हमने क्यों चुना है? और वो अपने अधिकार का और अपने इसका क्या कर रहे हैं? तो हमें बस ये चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए कि किसी भी बहन बेटी किसी भी धर्म से किसी भी जाति से ताल्लुक रखती है, नो मैटर्स, उसे इंसाफ होना चाहिए, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए और इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ नारे दे देने से काम नहीं होता है, इस पर काम करना होना चाहिए। आप कुछ कह रही थी, मैं यही बात को दो शब्दों में जरूर दोहराना चाहूंगी कि ये बहुत हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की सुरक्षा भी तो बढ़ाओ, उसको बाहर निकलने जैसा भी तो माहौल बनाओ। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सिर्फ सरकार पर दिल फाड़ के नहीं बैठ सकते। ये जो मैसेज है ना, सरकार के लिए नहीं, कॉमन लोगों के लिए जो यहाँ से जा रहे हैं, जो हम इक्वलिटी की बात करते हैं बेटा और बेटी की, वी आर टेलिंग बेटी के बाहर मत जाओ रात में, बेटों को हमने खुला छोड़ दिया है, तो सिर्फ सरकार पे हम लेकर बैठ नहीं सकते। हम यहाँ पर कॉमन पीपल तक की मैसेज पहुँचा रहे हैं। जैसे बदलापुर के स्कूल में प्रिंसिपल का काम था कि पहले वो पुलिस में बताती, टीचर्स का काम था कि वो करते, और ये मैनेजमेंट का काम था कि बच्ची के साथ कोई फीमेल हेल्प जाती। ये हम अपनी गलती सरकार पर थूक कर नहीं बैठ सकते। यहाँ पर ये मैसेज है कि हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है, जैसे वो प्रिंसिपल है, जैसे वो टीचर है, जैसे वो क्लीनर है। हम अपनी बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को भी अपब्रिंगिंग ऐसे करें कि वो वैल्यू करें कंप्लीट वुमेनहुड की। दैट्स ऑल हमारी जमात यही चाहती है कि हम सब की आंखें खुले। वी शुड नॉट बोलते ना किसी पे तकिया लगा के सरकार के नाम पे हम बैठ